हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं द ग्रैंड विटारा वेरिएंट एक्सप्लेन। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका बेस वेरिएंट यानी कि सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा और इनफैक्ट जेटा प्लस और अल्फा प्लस कौन से वेरिएंट्स हैं, उनमें क्या क्या मिलेगा। और इतना ही नहीं, अपनी कैलकुलेशन और पूरी रिसर्च करने के बाद हम एक प्राइस एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी आपके साथ शेयर करने या इसको प्राइस एस्टिमेशन कह सकते हैं, वो शेयर करने वाला हूँ कि बेस मॉडल की क्या होगी, टॉप मॉडल की प्राइस क्या होनी चाहिए इसके फीचर्स के हिसाब से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लिया, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, हमने इसके बेस मॉडल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाई राइडर वर्सेस ग्रैंड विटारा भी किया। ग्रैंड विटारा के टॉप वेरिएंट में माइल्ड हाइब्रिड को अलग से वॉक अराउंड में लेके गए हैं और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को अलग से वॉक अराउंड के, तो उन्हें चेकआउट जरूर कर लें। हमारे चैनल के ऊपर लिंक पे क्लिक करेंगे या डिस्क्रिप्शन में भी आप चेकआउट जरूर कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो वेरिएंट्स एक्सप्लेन। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि 6 वेरिएंट्स हैं, क्योंकि आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाती है। तो पहले 2 इंजन ऑप्शंस कौन सी है? 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 103 bhp 137 न्यूटन टॉर्क जनरेट करने वाला इसका माइल्ड हाइब्रिड इंजन। दूसरी तरफ है इसका 1490 सीसी वाला, आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, लेकिन ये जनरेट करता है 114 PS और 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक मोटर और एक इलेक्ट्रिक बैटरी मिल जाती है जो कि आपकी पावर आउटपुट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये नंबर्स में आई नो थोड़ा सा वीक लगता है हाइब्रिड इंजन इसका, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना हाइब्रिड वाला, ये कमाल का है, बिकॉज ये सेल्फ चार्जिंग है, ये एक्सट्रेशन बेटर देता है, NVH में भी हेल्प करता है और माइलेज 28 kmpl की माइलेज। जानकर खुशी हुई कि नहीं हुई? तो डेफिनेटली आपको, मुझे तो बहुत हुई थी, आपको भी खुशी हुई होगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी माइलेज ऑफर की जाती है विद दिस व्हीकल, विद दिस इंजन, विद दिस हाइब्रिड सिस्टम। इसकी खास बात क्या है कि इस माइलेज के साथ ये इंडिया की सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट SUV बन चुकी है। अब ये आपको हाइब्रिड इंजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ जेटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट में मिलेगा। नाउ लेट्स बिगिन विद द बेस वेरिएंट। आपको जो सबसे छोटा वेरिएंट मिलता है सिग्मा वेरिएंट, जहां पर 9.5 लाख की एक्स शोरूम प्राइस लीक हुई थी। वी एक्सपेक्ट 9.9 या 10.5 लाख भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, बहुत कुछ इसमें मिलेगा। अगर हम इस मॉडल के हाइलाइट्स की बात करें तब आपको यहाँ पर सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, देयर इज नो ऑटोमेटिक। अगर इसके फीचर्स की यहाँ पर बात करें तब आपको बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ड्यूल एयर बैग्स, ABS EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड और उसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर आपको बेस मॉडल में ही मिलने शुरू हो जाते हैं सेफ्टी वाले। लेकिन अगर कन्वीनियंस वाले देखें तब आपको LED DRLs, प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प जो कि लो बीम हाई बीम का काम करेंगे। अब ये LED DRLs बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज टॉप में भी सेम है, बेस में भी सेम है, तो वो उसकी सिग्नेचर जो लुक है फ्रंट से वो कमाल की लगने वाली, चाहे आप बेस मॉडल ही क्यों ना लें। LED टेल लैंप्स भी आपको बेस मॉडल से मिलेंगे। 17 इंचेस के स्टील व्हील्स विद कवर्स भी आपको मिलेंगे। कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट भी आपको बेस मॉडल से ऑफर किया जाएगा। ऑटोमेटिक AC भी आपको मिलेगा। 4 स्पीकर्स मिलेंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स फॉर योर ऑडियो सिस्टम मिलेगा, 4.2 इंच की TFT डिस्प्ले मिलेगी आपके एक MID के तौर पर, और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि हमने यहाँ पर पूरी लिस्ट बनाई है। ORVM पे आपको इंडिकेटर भी ऑफर किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। फ्रंट में आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है विद स्लाइडिंग फीचर एज वेल। रियर में आपको AC वेंट्स भी ऑफर किए गए हैं और उसके साथ साथ आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलेगी। और रियर में जैसे कि मैंने बताया कि आपको AC वेंट्स मिलते हैं तो आर्मरेस्ट भी है, कप होल्डर्स भी रख सकते हो और वो सीट से रिक्लाइन भी करती हैं, है ना कमाल की बात। रियर में आपको सब कुछ ऑफर किया जाएगा। ORVMs को आप फोल्ड भी कर सकते हो। जो विंडोज़ है वो भी आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। और ये सारे फीचर्स के साथ साथ अगर हम बात करें इसके कलर ऑप्शंस की तो ब्लू, वाइट, सिल्वर, तीन आपको कलर ऑप्शंस यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो दिस वाज द बेस वेरिएंट। आप इसकी प्राइस के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सोचता हूँ 9.5 से लेकर 10.5 के बीच में जो भी प्राइस होगी मुझे एक्सेप्टेबल है, मैं तो खुश हो जाऊँगा उस प्राइस से, बिकॉज फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। हाँ, 9.99 लाख रख दे तो TCS भी बच जाएगा और उसके साथ साथ एक सुनने में बड़ा अच्छा नंबर लगेगा कि 9.99 लाख की आपको एक बेस मॉडल ग्रैंड विटारा जैसी बड़ी गाड़ी का यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब बड़ी गाड़ी से मेरा मतलब है इसके डायमेंशंस। तो यहाँ पर मैं ग्रैंड विटारा, हाई राइडर और क्रेटा के डायमेंशंस आपके लिए लगाया तो आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी, 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी मिलेगा ये बेस वेरिएंट में। डिस्क ब्रेक ऑल 4 डिस्क मिलता है, तो फ्रंट में वेंटिलेटेड और रियर में सॉलिड डिस्क ब्रेक, ये भी बता देता हूँ। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज सुन लो। अब जो हम ये रिसर्च करते हैं ना, ये आसान नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमें फैक्ट सुनने होते हैं या स्टोरी सुननी होती है या देखनी होती है, पढ़नी होती है, समझनी होती है,
इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ कुकू एफएम। अभी मैंने रिसेंटली टेस्ला की स्टोरी यहाँ पर पूरी समझी, इंटरेस्टिंग फैक्ट समझे, और सिर्फ टेस्ला ही क्यों, ऑटोमोबाइल रिलेटेड अगर आप किसी एक अच्छी क्वालिटी ऑडियो बुक को सुनना चाहते हो तो कुकू एफएम इज़ द राइट चॉइस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब पता है क्या अच्छी बात है, 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है। वैसे तो 400 की, अभी मेरा कूपन लगाओगे जो यहाँ पर कूपन कोड लिखा आ रहा है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 199 में पूरी ईयर की सब्सक्रिप्शन है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स जो है ना, इतने क्रिस्पी और मज़ेदार फैक्ट्स है ना, आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। तो ज़रूर चेकआउट करें कुकू एफएम को, और ऑडियो बुक्स है तो कभी भी सुन सकते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेल्टा वेरिएंट, द सेकेंड वेरिएंट। मेरा मानना है बेस मॉडल से भी ज़्यादा अगर कोई वैल्यू फॉर मनी मॉडल रखने होने की कैपेबिलिटी रखता है तो वो है डेल्टा वेरिएंट, बिकॉज बहुत सारे फीचर्स हैं। और सिग्मा और डेल्टा में मुझे नहीं लगता प्राइस का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। चलिए पहले फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा वेरिएंट में जो पिछले मैंने फीचर्स बताए उसके अलावा आपको ग्लव बॉक्स में लाइट मिल जाती है, छोटा सा फीचर। ट्रंक यानी कि आपके लगेज में लाइट मिल जाती है, छोटा सा फीचर। लेकिन इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है वो भी ऑफर किया जाता है। 7 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी विद सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। रियर में आपको फास्ट चार्जर की ऑप्शन मिल जाती है, टाइप सी और USB-A। क्रूज कंट्रोल और रिवर्स कैमरा जो है आपको डेल्टा वेरिएंट में मिलने लग जाता है। अब यूजफुल फीचर्स की यहाँ पर बात करूँ तो टच स्क्रीन, रिवर्स कैमरा और आपको ऑफकोर्स क्रूज कंट्रोल और सुजुकी के कनेक्टेड फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर पसंद आएंगे। और अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो ना तो आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलेंगे इसमें, है ना कमाल की बात। तो ये वाले फीचर्स डेल्टा को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो मुझे लगता है कि टच स्क्रीन को देखते हुए, क्रूज कंट्रोल, रियर कैमरे को देखते हुए 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख थोड़ा ज़्यादा है। 1-1.5 लाख का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो किसी को निराशा मुझे नहीं लगता होने वाली है। 11, 11.5 से लेके 12.5, 13 लाख का, यानी कि 11, 11.5 का मैनुअल, ऑटोमेटिक 12.5 या 13 लाख का एक्स शोरूम प्राइस हो सकता है। एस्टिमेशंस है, इनको पक्के मन लेके रखना। 50,000 सस्ते, 50,000 ज़्यादा, या इतनी ही प्राइस भी हो सकती है। इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। अब बारी आती है अगला पेज की, यानी कि जेटा वेरिएंट। इसकी प्राइस के बारे में जानने से पहले लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ दिस वेरिएंट। अब आपको डेल्टा के अलावा इसमें एडिशनली क्या मिल जाता है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लैपटॉप और टैब के रखी है सामने, वो इसलिए क्योंकि रिसर्च इसी पे की थी, बस लिख पेज पे लिया। मेरा थोड़ा ओल्ड वे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, जेटा में आपको मिल जाते हैं एक तो क्रोम का काफ़ी काम देखने को मिलेगा, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो, प्लस ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। यहाँ पर व्हाइट कलर की लाइट्स हो गई। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिलेंगे, रियर वाइपर वॉशर मिलेगा, सॉफ्ट टच इंटीरियर आपको थोड़े से मिल जाएंगे, ऑटो फोल्ड ORVMs के साथ साथ आपको प्रो प्लस यानी कि 9 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी विद बेटर कनेक्टिविटी, बेटर स्मूथनेस, बेटर साइज, ऑफ कोर्स एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड फीचर्स तो हैं ही अभी भी। आर्कमिस का 4+2 स्पीकर्स यानी कि 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स का सिस्टम होगा। 6 एयर बैग्स होंगे। और अब जो वो व्हील्स थे ना, वो स्टील नहीं रहे, वो एलॉयज हो गए। तो 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स भी आपको इस वेरिएंट में मिलने शुरू हो जाते हैं। जेटा में जो मेजर चीज़ें हैं वो है 9 इंच की टच स्क्रीन, 17 इंच के अलॉय व्हील्स और 6 एयर बैग्स। ये मेरे को 3 सबसे मेन चीज़ लगी। उसके अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और बाकी छोटे फीचर्स जो मैंने आपसे शेयर किए। अब इसकी प्राइस पे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क आना चाहिए। 6 एयर बैग्स और 17 इंचेस की जो व्हील्स है उसकी वजह से कॉस्ट का थोड़ा सा फ़र्क आएगा। तो वही 1.5 लाख के आसपास आप लगा के चल सकते हो, बाकी छोटे मोटे फीचर्स ऐड करते हुए। तो वही 12, 12.5 से 13.5, 14 लाख, यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन 12 या 12.5 का एक्स शोरूम, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला 13.5 से लेके 14 लाख के आसपास हो सकता है। नाउ द गुरु, द अल्फा, द टॉप मॉडल। यहाँ पर ड्यूल टोन आपको कलर स्कीम्स मिलने को मिलेगी, ब्लैक रूफ रेल्स मिलेंगे, पैनोरामिक सन रूफ मिलेगी और ड्राइव मोड्स मिलेंगे अगर आप ऑल ग्रिप वाला वेरिएंट लेते हैं। 360 डिग्री कैमरा भी आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में ही मिलेंगे। ध्यान रखें कि जो स्मार्ट हाइब्रिड है उसमें आपको वायरलेस चार्जर, हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती हैं, लेकिन काफ़ी कुछ फिर भी मिल जाता है। माइल्ड हाइब्रिड में अगर आप अल्फा वेरिएंट लेते हो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड 103 bhp 137 न्यूटन टॉर्क वाला, तो उसकी इन फीचर्स के साथ मुझे लगता है कि 80,000 से 90,000 ना मैक्सिमम 1 लाख प्राइस ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा और पैनोरामिक सनरूफ ऐड हो रहा है। उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जब आप फैक्ट्री फिटेड प्रॉपर करवा रहे हो। ये जरूर लेकिन ध्यान रखें कि पैनोरामिक सनरूफ ड्यूल पेन वाली है, ड्यूल मैकेनिज्म पे चलती है, तो दोनों थोड़े थोड़े खुलते हैं, तो वो ऐड पैसे उसके होंगे। हो सकता है यहाँ पर मैं गलत हो जाऊँ, 1 लाख का 1.5 लाख हो जाए, बट फिर भी एक एस्टिमेशन आपको देना ज़रूरी है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन 13.5 लाख की, ऑटोमेटिक 15 लाख यानी कि 14.99 लाख एक्स शोरूम प्राइस पर सामने हमारे आ सकती है ये माइल्ड हाइब्रिड वाली। प्राइस के हिसाब से इंजन थोड़ा सा लो लगता है, लेकिन फीचर्स काफ़ी ज़्यादा है।
अब मैं बात कर रहा था 28 kmpl माइलेज वाले इंजन की, यानी कि हाइब्रिड इंजन जो कि 1490 सीसी का है, 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड, 114 PS और 141 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये आता है जेटा प्लस और अल्फा प्लस, यानी कि टॉप वेरिएंट्स में ही सिर्फ, लेकिन इनके फीचर अलग है। ऐसा नहीं है कि जेटा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे दी तो वो जेटा प्लस हो गया, फीचर्स का फर्क है। वैसे ही फॉर अल्फा में ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे दी तो वो अल्फा प्लस है, फीचर्स का फर्क है। जेटा प्लस, लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक CVT यानी कि ECVT, जो कि कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, जो इलेक्ट्रिक वाली पावर ट्रेन के साथ सूटेबल रहती है वो मिल जाती है। जहाँ पर फीचर्स में आपको वही 17 इंचेस के अलॉय व्हील, 6 एयर बैग्स, 9 इंच की टच स्क्रीन और LED सेटअप, चाहे DRLs हो, पोजिशनिंग लैंप हो, हेड लैंप्स हो, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स जिसके जैसे मैंने बताया, और LED टेल लैंप्स हो, सब कुछ आपको LED ही ऑफर किया जाता है। और उसके साथ साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर सिल्वर रूफ रेल्स, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और डिफ्रेंशिएट में और आपको जो स्किड प्लेट है वो भी डार्क कलर की मिलेगी, डार्क ग्रे, और ऑल ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन मिलेगा इन द इंटीरियर, यानी कि ऑल ब्लैक इंटीरियर और थोड़ा सा गोल्ड का काम ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के नाम पे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जेटा और जेटा प्लस में फ़र्क है, तो जेटा में बहुत सारे फीचर्स है जो नहीं मिलते थे लेकिन जेटा प्लस में मिलते हैं, जैसे कि 7 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आपको मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको जेटा प्लस वेरिएंट में मिलती है। हेड्स अप डिस्प्ले और वायरलेस चार्जर भी आपको जेटा प्लस वेरिएंट में मिलना शुरू हो जाता है। ये जो फीचर्स है ना इस गाड़ी को स्पेशल बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब है जेटा प्लस की प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मैंने एस्टिमेट जो अपना लगाया वो 15.99 लाख यानी कि 16 लाख एक्स शोरूम का लगाया है। मुझे लगता है बिल्कुल वैलिड प्राइस होगी हाइब्रिड इंजन के साथ 16.99 लाख की, और इतने सारे फीचर्स देने के बावजूद। क्योंकि अगर हम जेटा की प्राइस देखें तो वही मैनुअल में 12.5 लाख है और ऑटोमेटिक में 14 लाख है, लेकिन वो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है, ये ECVT है। CVTs जो ECVT होते हैं वो कंपैरेटिवली 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं 2.5 लाख और फीचर्स की वजह से, तो 16 लाख की एक शोरूम प्राइस तो आप लेकर चलो फॉर द जेटा प्लस वेरिएंट। अब अल्फा प्लो प्लस नहीं, ये अल्फा प्लस ही है। अल्फा प्लस यानी कि द टॉपेस्ट वेरिएंट ऑफ द ग्रैंड विटारा, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो चाहिए, और कुछ फीचर्स इसमें भी हैं जो नहीं है, जो लोअर वेरिएंट्स में बताता हूँ अभी। तो अल्फा प्लस में जो ऐड हो जाते हैं वो पडल लैंप्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, प्रीमियम साउंड क्वालिटी है, जो स्पीकर सिस्टम हो थोड़ा इसका और बेटर है, 360 डिग्री कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब ऑफर क्या नहीं किया जाता है? पैडल शिफ्टर्स नहीं है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलेंगे, चाहे जेटा प्लस का वेरिएंट आप ले रहे हो, चाहे आप अल्फा प्लस ले रहे हो। प्लस आपको इसमें ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं मिलती है। अगर आप वो ले रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले रहे हो, तो उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव ऑफर नहीं किया जाता, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती, तो हम उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करने वाले हैं, उसको छोड़ दीजिए। और ऑल व्हील ड्राइव क्योंकि मारुति की डिफरेंट है, इसीलिए मैंने बाकी वेरिएंट्स में भी उसकी प्राइस एक्सपेक्टेशंस आपसे शेयर नहीं की हैं। लेकिन अगर हम इसकी अल्फा प्लस की वेरिएंट की बात करें प्राइस एक्सपेक्टेशन, 1 लाख तो आराम से अल्फा प्लस का जोड़ लो, बिकॉज वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम के साथ साथ पडल लैंप्स भी यहाँ पर ऐड किए गए। तो 16.99 लाख आई थिंक एक बहुत ही वैलिड प्राइस रहेगा फॉर द टॉप वेरिएंट अल्फा प्लस। इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लें। अगर हम इसके ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम माइल्ड हाइब्रिड की करें तो हाई राइडर जितनी प्राइस ही होगी, तो उसके पे थोड़े से एक बार फिर भी वेरिएंट्स के प्राइस के हिसाब से यहाँ पर माइल्ड हाइब्रिड के भी लिख दूंगा आपके लिए, आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। और सारे प्राइस की लिस्ट जो है वो भी आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको उससे भी काफ़ी बेटर आइडिया होगा ऑफ द प्राइस एस्टिमेशंस। वैल्यू फॉर मनी वाइज आई थिंक डेल्टा, जेटा या जेटा प्लस बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हैं, लेकिन अगर इतने पैसे लगा ही रहे हो तो टॉप मॉडल ही प्रेफर करना, तो आपको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और अगर आप ग्रैंड विटारा के लिए जा रहे हो ना, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए फॉर द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दिस वुड बी माई रिकमेंडेशन फॉर ग्रेट माइलेज और ग्रेट एक्सप्रेशन एज वेल, बिकॉज आपको हाइब्रिड सिस्टम के साथ एक्सप्रेशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है, NVH लेवल्स बेटर मिलते हैं, आपको रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, और ऑफकोर्स माइलेज तो अच्छी मिल ही रही है। और अगर हम इसको कंपेयर करें विद द क्रेटा, सेल्टोस, एस्टर, टाइगन, कुशाक, तो इलेक्ट्रिकल सीट्स नहीं है जैसे, या 10.25 इंच की टच स्क्रीन नहीं है, और भी छोटे छोटे फीचर्स हैं वो आपको ऑफ कोर्स इसमें नहीं मिलते। लेकिन मुझे धीरे धीरे ना ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इलेक्ट्रिकल सीट्स एक फिर भी एक थोड़ा सा फैंसी फीचर है, अच्छा है प्राइस के हिसाब से, बहुत काम आता है आपके, बट लोग माइलेज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लोग डीजल इंजन लेते हैं पावर और माइलेज के लिए, नो डाउट ये डीजल जितनी एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, लेकिन डीजल से कई ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करता है। अब ड्राइव रिव्यूज़ में इसके साथ डेफिनेटली कंपैरिजंस होंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉपर माइलेज टेस्ट दिया जाएगा,
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, बिकॉज बहुत लोग एक नई एसयूवी लेने का सोच रहे होंगे। यही एक प्राइस सेगमेंट होता है जब हम एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइसिंग, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। इस टाइम पे लिटरली 12 बज रहे जब आपके लिए वीडियो बना रहे, बट ज़रूरी था बिकॉज वेरियंट्स आ गए हैं, अब जल्दी अपलोड होगी तो सुबह आप तक अपलोड करना इसको ज़रूरी है। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द न्यू ग्रैंड विटारा वेरिएंट एक्सप्लेन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ चैनल को शेयर जरूर कर दें मैक्सिमम लोगों के साथ और सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह का अमेजिंग कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। लव यू गाइज, सी यू।